हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज सरफराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है एविएशन टर्मिनोलॉजी। अगर हम एविएशन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम एविएशन में कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें अल्फाबेट ए से लेके जेड तक एक एक वर्ड को कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला है अल्फाबेट ए। तो अल्फाबेट ए से हम आफ्ट को लेते हैं। आफ्ट यानी कि फ्लाइट का आफ्ट क्या होता है? अगर आप एक एयरक्राफ्ट को देखें, फ्लाइट का जो नोज होता है एंड जो टेल होता है, नोज की साइड होता है फॉरवर्ड और जो टेल का साइड होता है उसे कहते हैं आफ्ट। यानी कि जब फ्लाइट के अंदर है तो कभी भी आप सुने आफ्ट, दैट मीन्स फ्लाइट का बैक वाला पोर्शन। तो अब आता है अल्फाबेट बी। बी बल्कहेड। आपने कई बार अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपने सुना होगा बल्कहेड, बल्कहेड, बल्कहेड सीट या ऐसा कुछ टर्म्स सुने होंगे। तो बल्कहेड का मतलब होता है आप जब सीट पे बैठते हैं तो आपके सीट के सामने जो स्पेस होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है, उसे कहते हैं बल्कहेड। या फिर वो सीट्स जो वॉल के जस्ट बाद होती हैं, उनमें थोड़ा सा लेग स्पेस ज्यादा होता है, वो सारी जो सीट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा लेग स्पेस यानी कि बल्कहेड सीट्स होती हैं। और ये सारी सीट्स आपको सबसे पहली जो रो होती है उसमें देखने को मिलेगी या फिर आपको एग्जिट रो के पास देखने को मिलेगी। नाउ द लेटर सी। CSM। CSM कैबिन सर्विस मैनेजर। ये टर्म्स जो कैबिन में सबसे सुपीरियर जो कैबिन का हेड होता है, जो कैबिन को लीड करता है, ये CSM उसके लिए यूज किया जाता है। और भी एयरलाइंस जिसे ISM यूज करती हैं, जैसे इन फ्लाइट सर्विस मैनेजर या फिर CCVS स्टैंड्स फॉर कैबिन क्रू सुपरवाइजर। नाउ द अल्फाबेट D। D इज डिसआर्म डोर्स। एयरक्राफ्ट डोर्स आर वाइटल सेफ्टी इक्विपमेंट्स। और एयरक्राफ्ट के जो डोर्स होते हैं वो या तो आर्म्ड होते हैं या तो डिसआर्म्ड होते हैं। एयरक्राफ्ट के डोर्स जो हैं टेक ऑफ होने से पहले वो आर्म्ड में होते हैं और लैंडिंग के बाद वो डिसआर्म्ड हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप कहीं क्रैश होता है या इमरजेंसी में डोर को ओपन कर रहे हैं तो वहां पे बाहर से स्टेप लैडर या फिर ब्रिज कनेक्टेड नहीं होता। तो जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में डोर को ओपन करेंगे तो उसमें ये चाहिए कि एक स्लाइड हो या फिर पैसेंजर्स के उतरने के लिए, ताकि इजीली इवैक्यूएट हो सके, वहां पे एक स्लाइड की जरूरत होती है। तो जब भी आप आर्म्ड डोर ओपन करेंगे तो वहां पे एक स्लाइड इन्फ्लेट होती है, उसे कहते हैं आर्म्ड डोर। जो स्लाइड इन्फ्लेट होती है वो जस्ट बिकॉज कि द डोर इज आर्म्ड। और डिसआर्म्ड डोर में अगर आप उसे ओपन करेंगे तो वो स्लाइड नहीं खुलेगी। ई स्टैंड्स फॉर एस्केप स्लाइड। एस्केप स्लाइड बेसिकली वो स्लाइड है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जब भी आप डोर ओपन करते हैं तो वो जो स्लाइड ओपन होती है उसे कहते हैं एस्केप स्लाइड। क्योंकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ होता है और पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है, वो एस्केप स्लाइड से स्लाइड करके और वहां से निकल जाएंगे। एंड F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फॉरवर्ड एंड आफ्ट। Aft stands for backside of the aircraft and forward stands for the front area of the aircraft. Now let's talk about G. G is galley of the aircraft. Galley is basically a kitchen of the aircraft, जहाँ पे आपका मील प्रिपेयर होता है और जो भी क्रू का जो जोन होता है उसे कहते हैं गैली, जो कि फॉरवर्ड में और आफ्ट में दोनों में होता है। नाउ H stands for head racks. Head racks are overhead compartments, जहां पे आपका लगेज रखा जाता है, उसे कहते हैं overhead compartment। अब हम बात करते हैं लेटर I की। I is IFE, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा फ्लाइट में, जब भी आप फ्लाइट में जाते हैं तो वहां पे डिस्प्लेस लगे होते हैं जिसमें ऑलरेडी फीडेड मूवीज या गेम्स वगैरह होती हैं, तो आप उसमें मूवीज देख सकते हैं, उसमें गेम खेल सकते हैं, वो होता है IFE। नाउ द अल्फाबेट J। J स्टैंड्स फॉर J क्लास, एयरलाइन टर्मिनोलॉजी फॉर बिजनेस क्लास। नाउ द अल्फाबेट K। K इज किट। देयर आर मेनी किट्स, जैसे कि फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, बहुत सारी किट्स होती हैं जो कि कैबिन क्रू को हेल्प करती हैं ऐसी सिचुएशन में जिसमें उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तो वो किट को ओपन करके उसे यूटिलाइज करते हैं। तो ऑन बोर्ड बहुत सारी ऐसी किट्स अवेलेबल होती हैं। तो K स्टैंड्स फॉर किट। नाउ द अल्फाबेट L, which is my personal favorite, layovers. Layovers are the duration of stay which cabin crew spend आउट ऑफ द कंट्री और आउट ऑफ द स्टेट। जहां भी कैबिन क्रू एक फ्लाइट ड्यूटी ऑपरेट करने के बाद उनका रेस्ट होता है किसी और सिटी में, जो कि मोर देन 6 आवर्स, 12 आवर्स और समटाइम्स 24 आवर्स भी होता है,
उसे कहते हैं लेओवर्स। नाउ द अल्फाबेट एम। एम स्टैंड्स फॉर मेडलिंग। मेडलिंग एक ऐसी सर्विस है जो कि 24/7 अवेलेबल होती है। अगर कोई पैसेंजर अनवेल है और वो बोर्ड करने वाला है तो इस सर्विस को ग्राउंड स्टाफ यूज करते हैं ताकि वो कॉल करके कंफर्म कर सकें कि ये पैसेंजर फिट टू फ्लाई है या नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हो मेडिकल से रिलेटेड तो मेडलिंग कॉल करके ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि दैट पैसेंजर इज फिट टू फ्लाई और नॉट। नाउ द अल्फाबेट एन। एन इज नो टॉक। नो टॉक इज नोटिफिकेशन टू द कैप्टन। आप कोई भी कंटेंट कैरी कर रहे हैं जो कि डेंजरस गुड्स में आता है और या तो आप उसे कार्गो में कैरी कर रहे हैं या फिर कैबिन में कैरी कर रहे हैं तो कैप्टन को ये नोटिस में होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम एक फॉर्म फिल करते हैं जिसे कहते हैं नो टॉक। नाउ द अल्फाबेट ओ। O स्टैंड्स फॉर आउट स्टेशन। क्रू जब भी कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लाई करता है दैट इज आउट स्टेशन। जो आउटबाउंड जिस स्टेट में जा रहा है दैट इज आउट स्टेशन। पोर्ट इज एन एयरपोर्ट विच इज नॉट योर बेस। बेस लाइक मैं जिस बेस से फ्लाई करता हूं, अगर मैं एक स्टेशन जैसे मैं एक सिटी से फ्लाई करता हूं, अगर मैं उस सिटी से कहीं और बाहर जा रहा हूं और दूसरे पोर्ट यानी कि दूसरे सिटी के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड पोर्ट। फॉर एन एग्जाम्पल आई फ्लाई फ्रॉम दुबई। अगर मैं दुबई से फ्लाई करता हूं और मेरी सारी फ्लाइट्स जो भी जिसका ओरिजिन होता है दुबई से और उसके बाद बाकी अदर स्टेट या अदर कंट्री या किसी भी रीजन में होता है, उस रीजन में जाने के बाद उस स्टेट या उस कंट्री में जाने के बाद मेरा लेओवर होता है, बट मेरा ओरिजिन कहाँ से हो रहा है वो है दुबई। तो दुबई के बाद मैं जहां से जा रहा हूं तो दुबई हो गया मेरा बेस एंड देन किसी और स्टेशन पे जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड पोर्ट। लेट्स स्किप द अल्फाबेट क्यू। नाउ द अल्फाबेट आर। आर स्टैंड्स फॉर राफ्ट किट। राफ्ट किट एक ऐसी किट है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि रेडियो एंड टैबलेट्स, जो भी सर्वाइवल के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं। नाउ द अल्फाबेट एस। एस स्टैंड्स फॉर स्पेशल मील। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर आप प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं और आप अपने लिए स्पेशल मील ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर आप IBS पेशेंट हैं या फिर आप ऐसी मील ऑर्डर करना चाहते हैं जो एक अलग से प्रिपरेशन हो या फिर कॉशन मील होता है, ये सारी मील्स की कैटेगरीज होती हैं। जब भी आप फ्लाइट में खाना बुक करेंगे तो उसमें ऑप्शन होता है अलग अलग तरह की मील्स बुक करने के लिए। अगर आप पेशेंट हैं और आपकी कुछ पर्टिकुलर मील्स हैं जो कि ऑलरेडी सेट है तो आप वो मील ऑर्डर कर सकते हैं अगर वो फ्लाइट में अवेलेबल है तो। नाउ द अल्फाबेट टी। टी स्टैंड्स फॉर टैक्सी। टैक्सी बे एक ऐसा रास्ता होता है जो कि रनवे और गेट के बीच में होता है। जब भी एयरक्राफ्ट गेट से हट के एक रास्ता लेके रनवे तक जाता है या फिर रनवे से आके वो गेट तक जाता है तो बीच का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं टैक्सी वे। नाउ द अल्फाबेट यू। यू स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हर एक क्रू के पास अलग से एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म होता है और ब्रीफिंग में आने से पहले उन्हें चेक करना होता है और ब्रीफिंग में उन्हें शो करना पड़ता है दैट दे हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म। अगर उनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म नहीं है they are not eligible for flight. Now the alphabet V. V is VT. तो आपने देखा होगा सभी एयरक्राफ्ट के पीछे एक रजिस्ट्रेशन लिखा होता है और VT सबसे पहले में लिखा होता है स्टार्टिंग में। जो भी इंडियन एयरलाइंस हैं जिनका भी ओरिजिन इंडियन एयरलाइंस से हुआ है, इंडिया से हुआ है, उन सभी के पीछे VT जरूर लिखा होगा बिकॉज VT स्टैंड्स फॉर इंडियन टेरिटरी। नाउ लेट्स स्किप द अल्फाबेट W. नाउ द अल्फाबेट X Y Z. X is X-ray, Y is Yankee, Z is Zulu. These are the phonetic words. अगर आपको इनके बारे में जानना है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं phonetic words फॉर एविएशन इंडस्ट्री। वर्ल्ड वाइड एविएशन में जो भी मैसेज को कन्वे करने के लिए लेटर को प्रोनाउंस करते हैं वो एक इसी तरह से फोनेटिक वर्ड्स में कन्वे करते हैं अपना मैसेज, लाइक A फॉर अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, इस तरह से अपना मैसेज कन्वे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले हफ्ते।